नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से स्टॉक एनालिस्ट में। चलिए इस वीडियो में बात करते हैं ट्राइडेंट के ऊपर। जब ये 60-65 पे था, मैंने तभी बोला था कि ये 40 पे आएगा आएगा और आएगा, और ये देखिए 40 के पास में ही है। आई एम श्योर जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, जो मेरे पिछले चैनल से जो जुड़े हैं मेरे साथ, उनको याद होगा मैंने बोला था। चलिए अब इस वीडियो में आगे देखते हैं कि अब इसमें आगे क्या करना चाहिए। 40 पे तो आ गया, अब नई एंट्री कहाँ पे बनाई जा सकती है। इसमें नई एंट्री का मौका आ गया है दोस्तों। मैं सच्ची सच्ची बता रहा हूँ, बस पास में ही है, अभी नहीं लेना है, पास में ही है। चलिए इस वीडियो में आगे देखते हैं। ट्राइडेंट पे बात करने से पहले मैं एक बार अपने पुराने वीडियोस के बारे में बता दूं, तो थोड़ा सा उन पे बात कर लूं। ये जो मेरा पुराना वीडियो था IOLCP के ऊपर, इसमें एंट्री अपनी रिसीव नहीं हुई है, तो आई एम श्योर सब लोग सेफ़ होंगे इसमें। और ये LIC में मैंने पहले ही बोला था आपको कि भाई ये 600 पे आएगा आएगा, और अभी भी बोल रहा हूँ आएगा भाई। और जिस तरीके से इसका चार्ट बटन बन रहा है भाई, 550 या 500 भी आ सकता है। BCG में भी मैंने बोला था एक अपर सर्किट में एंट्री मत करना, और देख लीजिए अब वापस नीचे आ रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए मैंने बेस्ट एंट्री 40 का बोला था। TTML में भी मैंने बोला था अभी आप एंट्री मत करिएगा, ये नीचे आएगा, और ये देखिए अभी ये नीचे आ रहा है। 60 नहीं 80 और 100 के मैंने लेवल्स बताए थे, उन पर एंट्री की जा सकती है, बट मुझे इतना पसंद नहीं ये शेयर, क्योंकि इतने इसके प्रॉफिट वगैरह नहीं आ रहा है, रिजल्ट अच्छे नहीं है। इंडियन इन्फोटेक का भी मैंने बताया था, 2 रुपये 70 पैसे और 2 रुपये 50 पैसे पे इसमें अपन एवरेज की जा सकती है, वो भी उसमें भी कन्फर्मेशन के बाद। अडानी विलमार में भाई मैंने 1200 टारगेट दिए थे, और उसके बाद नीचे भी आया, बट भाई मेरे टारगेट अभी भी वही हैं। बट बेस्ट एंट्री आप मतलब एंट्री तो आप अभी भी कर सकते हैं, बट बेस्ट एंट्री 550 की रहेगी। और रतन इंडिया में भी मैंने बोला था कि ये देखो 46 या 48 का सपोर्ट ले सकता है, कन्फर्मेशन के बाद आप करिएगा एवरेज, तो वहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया। उसके बाद मैंने 40 और 42 का बताया था सपोर्ट, तो अभी सपोर्ट 42 पे भी ऐसा नहीं लग रहा है कि लेगा, तो 40 का वेट कर लीजिए आप, हो सकता है 40 पे ले। तो अभी तक की अपनी एनालिसिस बहुत बहुत एक्यूरेट, बहुत सही जा रही हैं। चलिए फिर इस वीडियो में ट्राइडेंट पे बात करते हैं। ट्राइडेंट के फंडामेंटल्स तो आपको पता ही होंगे, जो कि बहुत अच्छे हैं, तो इसमें मैं वो नहीं बताऊंगा। बस ये बता रहा हूँ कि मैंने 60-65 पे सेल करने के लिए, प्रॉफिट बुक करने के लिए इसीलिए बोला था क्योंकि ये 5 रुपये से 60 पैसे गया था, और जब ये 5 रुपये पे था, जब इसकी PE 10-12 की हुआ करती थी, ये सालों से 10-12 की PE पे ट्रेड कर रहा था। बट जब 50-60 गया तो इसकी PE 35-40 हो गई थी, जो कि नॉर्मल शेयर के मुकाबले नॉर्मल ही है, बट ट्राइडेंट के हिसाब से और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हिसाब से हाई थी भाई। तो अभी जब वापस गिराया तो इसकी PE वापस 24 हो गई है, यानी कि अब लेने का टाइम पास में ही है, मतलब अभी ओवर वैल्यूड नहीं है। हाँ, तो मैं 60-65 पे सेल करने के लिए बोल रहा था, बट इसका ये मतलब नहीं कि शेयर बुरा था, और अब इसीलिए अब लेने का बोल रहा हूँ क्योंकि इसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, सिर्फ वैल्यूशन की बात होती है। तो इसके फंडामेंटल्स तो बहुत अच्छे हैं, बट रिजल्ट एक्सपेक्टेशन के मतलब रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, बट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। इसके एक्सपेक्टेशन एक्सपर्ट्स ने बहुत हाई लगाई थी कि हर क्वार्टर दर क्वार्टर सेम ग्रोथ रेट होगी, तो क्वार्टर में प्रॉफिट बढ़ रहा है, बट उस ग्रोथ से नहीं बढ़ रहा है जो परसेंटेज थी सेम। तो चलिए फंडामेंटल्स नहीं बताता हूँ, जल्दी से चार्ट पैटर्न पे चलते हैं। चलिए सबसे पहले तो इसकी RSI देखिए आप, ये देखिए ओवरसोल्ड हो चुका है, तो हो सकता है यहाँ से ये थोड़ा बाउंस बैक करे, और ये जो है इसकी रेसिस्टेंस है, ये ब्लैक कलर की लाइन, हो सकता है इसको रेसिस्ट करके वापस नीचे गिरेगी RSI को एडजस्ट करने के लिए, तो हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा बाउंस आए। बट मैं आपको ये बता दूँ, ये जो अपनी ब्लैक लाइन थी रेसिस्ट में, जो सपोर्ट था, उसको जब ये तोड़ा, आपको तभी निकल जाना चाहिए था अगर आप फंसे हुए थे यहाँ पे कहीं पे, जो कि था 44 रुपये पे। तो अगर आप निकल जाते तो अभी आप सेफ़ होते, क्योंकि उसने तोड़ा है तो अब नीचे आएगा। ये देखिए बहुत सडन तेज़ी से नीचे आया, वॉल्यूम और साथ में वॉल्यूम सपोर्ट भी किए इसको नीचे आते हुए, तो इसका मतलब शायद कोई एक्सपर्ट या जो बड़ा प्लेयर है वो भी एग्जिट कर रहा है, उसका भी स्टॉप लॉस हुआ है। बाकी ये मैं बता दूं, ये देखिए अपन एक ही, अगर इसको ऊपर जाना होगा अब, पहले तो ये डायरेक्ट ऊपर नहीं जा सकता। इसकी अगर आपको लेना है, शॉर्ट में बता देता हूँ मैं, पूरा आपको एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। अगर आपको लेना है तो इसके ये 3 सपोर्ट बन रहे हैं। एक ये वाला सपोर्ट है, अगर आप यहाँ से देखें, एक ये जो पुराना वाला सपोर्ट है, ये वाला सपोर्ट बन रहा है 38 रुपये का। हाँ 38 रुपये का। अगर यहाँ पे कंफर्मेशन बनती है, ग्रीन कैंडल बनेगी, तो समझ लीजिए कंफर्म हो जाएगा, तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। और बाकी अगर ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से बात करी जाए, तो ये 37 पे बन रहा है इसका सपोर्ट। और एक और है पुराना वाला सपोर्ट, यहाँ पे इतना पुराना, ये वो बन रहा है 35 पे। हाँ 35 पे। तो आप ये 3 सपोर्ट बन रहे हैं, 3 में से आप एंट्री कर सकते हैं, और वो भी एक मतलब वन शॉट में इन्वेस्टमेंट मत करिए आप, क्योंकि
हो सकता है यहाँ पे सपोर्ट ना ले और कितने महीने, मतलब हो सकता है टच करके और वापस ऊपर चला जाए, या हो सकता है वहाँ पे कुछ महीने कंसोलिडेट करे। तो आपको वन शॉट में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, 3 शॉट में इन्वेस्टमेंट करनी है। एक तो इन 3 लेवल पे, और उसके बाद जब इसमें अगर इसको बड़ी तेज़ी आनी है तो भाई जब तक ये वाला रेजिस्टेंस नहीं तोड़ेगा, ये और एक ये वाले, तब तक भाई बड़ी तेज़ी नहीं आएगी। तो आप 50% आपके जो इन्वेस्टमेंट जितनी आपको करनी है उसका 50% आप इन 3 लेवल्स पे ले लीजिएगा, जिससे आपका एवरेज सही रहे। और बाकी आपका जो 50% रहेगा वो जब ये रेजिस्टेंस तोड़ेगा, भले ही थोड़ा ऊपर प्राइस पे मिलेगा, तब ले लेना आप, जिससे कंफर्मेशन बनी रहे। ये जो रेजिस्टेंस है, ये प्राइस बन रहा है, अगर यहाँ तक आया तो 41 या 42 पे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा टाइम और वेस्ट कर लेगा ना। 42 44 ये रहेगा, तो कंफर्मेशन के बाद ही लीजिएगा। 50% अभी, 50% बाद में, रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रख के लेना। अच्छा हाँ, और इसके जो फाइनल टारगेट हैं वो तो अभी के लिए मेरे बस यहाँ से बस 70 के लेवल तक हैं, ये वाला रेजिस्टेंस तक, जो कि इसका हाई है अभी। तो यहाँ तक बस मेरे टारगेट हैं अभी यहाँ से, जो कि फाइनल टारगेट अभी के लिए हैं। बट उससे पहले जो छोटे छोटे टारगेट हैं वो ये हैं कि ये देखो, जब तुम 35 यानी ये गिरावट 35 रुपये तक हो सकती है, ये बात ध्यान में रख लेना आप। मैं यहाँ पर कुछ फालतू बातें नहीं करता हूँ, जो चीज़ पॉसिबल होती है बस वही मैं वीडियो में बताता हूँ। ऐसे फालतू का टारगेट 500 नहीं देता हूँ, और थंबनेल में भी जो रियलिटी होती है वही लिखता हूँ। ऐसे नहीं बनाता हूँ थंबनेल, हो गया धमाका, लो सरकार ने कर दिया बड़ा फैसला, आ गई न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़, ये सब मैं कुछ नहीं लिखता हूँ। सब कुछ जो पॉसिबल होता है, जो रियलिटी होती है वही बोलता हूँ, वही लिखता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये था, ये 35 या 38 ये मन में रख लेना, यहाँ तक आ सकता है। और फाइनल टारगेट मेरे 70 के हैं, जो कि इसका हाई है। और उसके पहले छोटे छोटे टारगेट ये हैं कि भाई ये जो है ना 41 छोटा टारगेट, अगर आप मोमेंटम के लिए लो 35 से 41 बहुत अच्छा है, 15-20-25% के लिए। इसका 46 रुपये का ये टारगेट, और ये फिबोनाची के हिसाब से 44 का पहला एक टारगेट है, और उसका पहला ये 53। इन सबको तोड़ना पड़ेगा तब ऊपर जा सकता है। यानी कि 35 पे एंट्री है ना, पहला टारगेट 42, तीसरा टारगेट 44, दूसरा टारगेट 44, तीसरा टारगेट 53 और फाइनल टारगेट 70, है ना। इन सबको आप लिख सकते हो, सपोर्ट 35 और 38, ठीक है। और मैं ये बता रहा था इसमें एंट्री ज़रूर करनी चाहिए अपन को, क्योंकि पहली बात तो यार इसके टारगेट बहुत अच्छे हैं, है ना। 35 से 70 यानी ऑलमोस्ट 100% का रिटर्न आपको मिल सकता है विद इन ईयर, है ना। मार्केट वीक है उसके बाद भी इसके। और दूसरा रीज़न ये है भाई कि इसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, तो भाई करनी तो चाहिए यार, ऐसा शेयर पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए। दूसरी बात भाई, बिज़नेस मॉडल बहुत अच्छा है इसका, इसके अलग अलग चीज़ों में फैला हुआ है। इसके कपड़े आते हैं, मतलब वो बेडशीट वगैरह, बाथ लिनन वगैरह, और फिर अलग अलग सेगमेंट में, पेपर सेगमेंट, केमिकल सेगमेंट, बहुत सारे सेगमेंट। तो बिज़नेस मॉडल बहुत अच्छा है। और भाई सेगमेंट मार्केट लीडर है अपना, सबसे बड़ा मार्केट कैप है ये टेक्सटाइल में। उसके अलावा भाई इसकी सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। और भाई अब तो भाई सही वैल्यूएशन पे भी मिल रहा है ना, तो अब तो भाई ये इतने सारे रीजन्स हैं, 5-6। तो ये भाई पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए। उस टाइम पे ख़राब लग रहा था क्योंकि भाई वैल्यूएशन सही नहीं थी, बट इस टाइम पे बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो भाई ये मैंने सारे आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, टारगेट सब कुछ बता दिया, चार्ट बता दिया। इसकी पी के हिसाब से अभी बाउंस बैक आ सकता है, फिर फिबोनाची बता दिया। और भाई एक बार ईमा बता देता हूँ मैं। इसमें जो ईमा है भाई, और देखिए इसने ईमा को तोड़ दिया, यानी अभी वीक चल रहा है, बट सपोर्ट लेके जब ऊपर जाएगा तो ये ईमा को क्रॉस कर लेगा तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अभी वीक चल रहा है बट, और अभी मार्केट में भी वीकनेस है। तो आप शॉर्ट टर्म के लिए तो कुछ भी मत सोचिए, 1 से 2 साल के लिए बीच में ही सोचिए, ठीक है। चलिए भाई रखता हूँ मैं फ़ोन, ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।